ओके, तो हम लोग डील कर रहे थे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के साथ। ओके, लाइंस एंड एंगल्स में हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में क्या स्टडी किया, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या होती है, ठीक है, हम किसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं, एंगल क्या होता है, जब दो लाइंस मिलते हैं तो वहां पे फॉर्म होता है एंगल। फिर एंगल के भी अलग अलग प्रकार हमने देखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल जिनका एडिशन लिखिए चैट बॉक्स में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल जिनका एडिशन, यस चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, एक आंसर आया है, बस पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोग। 2 3, ठीक है। इसके बाद हमने स्टडी किया सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका एडिशन, यस। अब सप्लीमेंट्री एंगल पे आ जाओ। यस, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका एडिशन 180 डिग्री। ओके, इसके बाद हमने स्टडी किया था एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो रहते हैं जिनमें वर्टेक्स कॉमन रहता है, एक आर्म कॉमन रहता है, और जो बाकी दो आर्म्स है नॉन कॉमन आर्म, दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ एडजेसेंट कॉमन आर्म। ओके, एडजेसेंट एंगल ये रहेंगे, एक ये है, एक ये है, और एक मान लीजिए ये है। तो यहाँ पे जो दो एंगल बन रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल y है और ये एंगल x है, तो दीज आर एडजेसेंट एंगल, जिसमें ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, और ये नॉन कॉमन आर्म है, एंड दीज आर ऑन द आइदर साइड। अब क्वेश्चन है कि क्या ये एंगल x और y, क्या ये दो एंगल एडजेसेंट है? चैट बॉक्स में बताइए, आर दीस एंगल्स एडजेसेंट? मुझे रीजन नहीं चाहिए, सिर्फ यस और नो आंसर चाहिए, दैट्स ऑल। नो, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, एडजेसेंट एंगल्स ये है, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं रहेंगे, रीजन आप लोगों को पता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने स्टडी किया था लीनियर पेयर। ओके, इसके बाद हमने स्टडी किया था लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर वो रहता है जिसमें ये होते तो एडजेसेंट एंगल है, लेकिन जो नॉन कॉमन पेयर्स है दे आर अपोजिट, मतलब ये झुक के यहां तक आ जाएगा, तो ये ऐसे हट जाएगा यहां से, और ये यहां पे आ जाएगा। तो इस केस में ये हो गया लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर अगेन एडजेसेंट एंगल्स है, सिर्फ इतना है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है आप कह सकते हो कि वो मिलके एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, दे आर ऑन द अपोजिट साइड, वो मिलके एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो दीज आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आर द एडजेसेंट एंगल्स, ऑल्सो दे आर, चैट बॉक्स में, ऑल्सो लीनियर पेयर आर व्हाट? यस, सप्लीमेंट टू ईच अदर, मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनका एडिशन हमेशा 180 डिग्री रहेगा। ओके, एंड देन वी स्टडीड अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, जब ये दो लाइंस आपस में टकराते हैं तब जाके एंगल फॉर्म होता है। 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है, और बाकी दो एंगल्स ये और ये। तो इसमें ये दो एंगल्स जो है, जो इस साइड और इस साइड का एंगल है, इन्हें कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे ही ऊपर और नीचे का जो एंगल है इन्हें भी कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब दो लाइंस आपस में टकराते हैं तो 4 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो 4 एंगल्स है, इसमें इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ईपर का एंगल और नीचे का एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहा जाता है, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये एंगल x है तो ये भी x आएगा, अगर ये y है तो ये भी y आएगा। ओके, फिर हमने इसका जो एक्सरसाइज था वो देखा था। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रांसवर्सल। तो मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ट्रांसवर्सल। ओके, अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल, इट इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब वो रहता है क्रॉसिंग या मीटिंग, क्रॉसिंग और मीटिंग, द टू डिस्टिंक्ट लाइन्स
at distinct points। एक खास बात याद रखिए, अगर आपने मोबाइल को ऐसा रखा है तो इसे ऐसा ना रख के ऐसा कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने वर्टिकली रखा है मोबाइल को तो वर्टिकली ना रख के उसे हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, आपको बोर्ड पूरा दिखाई देगा। और ये माइक कौन ऑन और ऑफ कर रहा है बीच बीच में? किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? प्लीज, माइक ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। थर्टी 36 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अटेंडेंस लेते रहिए प्लीज, मुझे एट द एंड ऑफ द सेशन अटेंडेंस भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। नाउ इट इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग और क्रॉसिंग और मीटिंग द टू डिस्टिंक्ट लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, उसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल। मान लीजिए एक ये लाइन है और दूसरी लाइन ये है, इन दोनों को ये लाइन मीट कर रही है, ठीक है। ये है लाइन एल, ये है लाइन एम, तो ये लाइन टी, इस लाइन टी को कहा जाता है ट्रांसवर्सल। इस लाइन टी को कहा जाएगा ट्रांसवर्सल। दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम, ओके, एंड दिस इज लाइन टी। दिस लाइन टी इज मीटिंग दीज टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसे ट्रांसवर्सल कहा जाएगा। अब मान लीजिए ये है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। तो इस केस में ट्रांसवर्सल हम नहीं कहेंगे, वाई? क्योंकि मीटिंग पॉइंट एक सिंगल पॉइंट है, ओके। जबकि यहाँ क्या कहा है? टू डिस्टिंक्ट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी लाइन, उसे कहा जाएगा ट्रांसवर्सल। सो दिस इज द ट्रांसवर्सल। इस केस में कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, ठीक है। अब जब ये ट्रांसवर्सल दो लाइन से टकराता है, व्हेन दिस ट्रांसवर्सल मीट विथ टू लाइंस, इट फॉर्म्स 8 एंगल्स। अब वो 8 एंगल्स कौन कौन से? ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है, फिर से किसी का माइक ऑन हुआ है, कौन है ये? आप लोग क्यों? हाँ दीक्षा, क्या हुआ? माइक क्यों ऑन किया आपने? यस दीक्षा, व्हाट हैपेंड? कोई डाउट है? क्या डाउट है, पूछो। तो बेटा माइक क्यों ऑन कर रहे हो? डाउट नहीं है तो प्लीज माइक ऑन मत कीजिए, ओके। डोंट, प्लीज माइक आप तभी ऑन कीजिए जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अदरवाइज माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, ओके। नाउ सी, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ये 4 एंगल बनेंगे ट्रांसवर्सल के पहली लाइन के साथ। फिर दूसरी लाइन के साथ ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। मतलब जब ट्रांसवर्सल दो लाइन से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टकराता है तो ऐसे केस में 8 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। ऐसे केस में टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल पहली लाइन के साथ और 4 एंगल दूसरी लाइन के साथ, ओके। अब ये जो एंगल्स बने हैं, ठीक है, इन एंगल्स को पेयर वाइज, पेयर, PAIR, पेयर वाइज, पेयर मतलब जोड़ी के हिसाब से, ठीक है, जोड़ी के हिसाब से इन एंगल्स को नाम दिया गया है, ठीक है। अब वो नाम क्या है? सी, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ CORRES PONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से वो देख लीजिए, ओके। एंगल 1, एंगल 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1, एंगल 5, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर दूसरा एंगल 2, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 6। फिर से किसी का माइक ऑन हुआ जी, कौन है? हाँ दीक्षा कहिए। बताता हूँ, वेट अ मिनट प्लीज।
एंगल 1 एंगल 5 एंगल 2 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 7 एंगल 4 एंगल 8। ठीक है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन्हें कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग, चैट बॉक्स में बताइए प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग। यस, गिव मी द आंसर इन चैट बॉक्स। अपोजिट एंगल्स नहीं, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग अपोजिट नहीं होता है बेटा। और आप एंगल्स, एक मिनट, आप एंगल्स की तरफ मत जाइए। मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग। इस वक्त मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, इस वक्त मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। एक मुझे आंसर अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट भी आया है, ठीक है। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना है, इससे मीनिंग क्या है, एनालॉगस, इक्विवेलेंट इन कैरेक्टर, फॉर्म, फंक्शन, बिल्कुल सही। करस्पॉन्डिंग मीन्स इक्विवेलेंट, ठीक है। फॉर्म, ये भी सही है, फॉर्म, ठीक है। कंपेरेबल, कंपेरेबल कहीं कह सकते हैं, फंक्शन, ओके, ठीक है। अब सुनिए करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग। अगर हम ये कहें कि दो क्लास मिलके कुछ काम करेंगे, ठीक है, दो क्लास मिलके, सपोज 7th A और अच्छा आपका 7th C है, 7th C और 7th D मिलके काम करेंगे, ठीक है, 7th C एंड 7th D, ये दोनों क्लास मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम करेंगे, ठीक है। दोनों क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और हमें जोड़ियां बनानी है, और जोड़ी में क्या करना है, एक स्टूडेंट क्लास 7C का चाहिए और एक स्टूडेंट क्लास 7th D का चाहिए, ठीक है। इस तरह से 50 जोड़ियां बनेंगी, वी विल गेट 50 पेयर, ओके। अब हम ये पेयर्स कैसे बनाएंगे, हाउ द पेयर्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो पेयर्स इस तरह से बनाए जाएंगे दैट दोनों क्लास में जिनका सेम रोल नंबर है उनकी जोड़ी रहेगी। इसका मतलब रोल नंबर 1 की जोड़ी रोल नंबर 1 के साथ रहेगी, रोल नंबर 2 की रोल नंबर 2 के साथ। इस केस में इसे कहा जाएगा करस्पॉन्डिंग। द पेयर विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द स्टूडेंट हैविंग करस्पॉन्डिंग रोल नंबर या सेम रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मीन्स जहां पे एक जैसी बातें दिखाई देती है, एक जैसे कैरेक्टर्स, एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाई देती है, उसे कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैट बॉक्स में इस वक्त करस्पॉन्डिंग की मीनिंग मत लिखिए, वो बात खत्म हो गई, ओके, क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि करस्पॉन्डिंग मीन्स जो एक जैसी बातें, एक जैसी प्रॉपर्टी, एक जैसे कैरेक्टर्स शो करता है, उसे करस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6 इस तरह से क्यों लिया गया है, ठीक है। अब उस बात को समझिएगा। एंगल 1, सबसे पहली बात तो ये रहा ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये रही एक लाइन, ये रही दूसरी लाइन। एंगल 1 जो है वो ट्रांसवर्सल के इस साइड है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर। वैसे एंगल 5 भी देखिए, ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है और लाइन के ऊपर है, ओके। इसलिए 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है। दोनों का कैरेक्टर कहां पे मैच हो रहा है, दोनों ट्रांसवर्सल के इस साइड पे है और दोनों अपनी अपनी लाइन से ऊपर है। एंगल 1 ये बन रहा है लाइन L और ट्रांसवर्सल T से। एंगल 5 ये बन रहा है लाइन M और ट्रांसवर्सल T से। एंगल 1 ट्रांसवर्सल T के लेफ्ट साइड पे है, एंगल 5 भी ट्रांसवर्सल T के लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। इसके बाद एंगल 1 ये लाइन L के ऊपर है और एंगल 5 ये लाइन M के ऊपर है, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब अगर हम एंगल 2 और एंगल 6 की बात करें, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 इनका भी वैसे ही है, ये दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है। एंगल 2 ऑन द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देन एंगल 6 इट इज आल्सो ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ओके। दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है, ओके। उसके बाद एंगल 2 लाइन L के ऊपर है और एंगल 6 लाइन M के ऊपर है, इसलिए करस्पॉन्डिंग, ठीक है। 3 अगेन राइट साइड पे है ट्रांसवर्सल के और 7 अगेन राइट साइड पे ट्रांसवर्सल के, लेकिन इस बार ये लाइन L के नीचे है और ये लाइन M के नीचे है, ठीक है, इसलिए दोनों करस्पॉन्डिंग है। और फिर 4 और 8,
ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है और अपने अपनी लाइन के नीचे है, इसलिए करस्पॉन्डिंग। क्लियर। तो ये इस तरह का कैरेक्टर आपस में शेयर कर रहे हैं एक जैसा, इसलिए इन्हें करस्पॉन्डिंग कहा गया है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो पूछिए चैट बॉक्स में आके। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ठीक है, ठीक है, ओके। तो एंगल्स कैसे है, ट्रांसवर्सल के कौन से साइड पे और दूसरी लाइन जो है उसके कहाँ है, ऊपर है या नीचे। ओके, दे आर ऑन द अपर साइड और लोअर साइड, इसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने। ठीक है, इज दिस क्लियर। फिर सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए, अब फिर मेरा एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का आंसर आप चैट बॉक्स में दोगे। यहाँ पे 3 शब्द है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल्स आपको पता है, आप मुझे अल्टरनेट का मीनिंग बताइए। ALTERNAT, अल्टरनेट का मीनिंग क्या है वो मुझे बताइए। टेल मी द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, सब इजी लगेगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझा कुछ भी नहीं समझेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट। वन एंड द अदर, डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, अल्टरनेट के बहुत सारे मीनिंग है, ये सही है, नॉट सेम। ठीक है, आप अल्टरनेट का मीनिंग डिफरेंट कह सकते हो, आप अल्टरनेट का मीनिंग नॉट सेम कह सकते हो, आप अल्टरनेट का डिफरेंट अपोजिट भी कह सकते हो, एक दूसरे के अपोजिट। ओके, अल्टरनेट मतलब जो एक जैसे नहीं है, अल्टरनेट मतलब जो एक जैसे नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो नहीं। जैसे घर पे अगर आपकी मदर आपसे ये कहे कि आज हम खिचड़ी बनाएंगे, तो आप क्या कहोगे, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। इसका ऑल्टरनेटिव मतलब सीधे सीधे आप क्या कहना चाहते हो, आपको खिचड़ी नहीं खानी है। ओके, आपको खिचड़ी नहीं खानी है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। ओके, तो ऑल्टरनेटिव क्या होता है, अपोजिट भी कह सकते हैं, नॉट सेम भी कह सकते हैं, या हैविंग सम ऑप्शन टू दी गिवन ऑप्शन। ओके, जो दिया गया है उसको अलग कोई ऑप्शन है तो उसे हम अल्टरनेट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसमें पेयर्स कौन से हैं। सी, अरे हाँ, अल्टरनेट तो हो गया, इंटीरियर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर। इनसाइड, ठीक है, एंड इंटीरियर मींस इनसाइड, जो अंदर है। ठीक है, एंगल 4, एंगल 6, और फिर एंगल 3, एंगल 5, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, एंगल 4 के लिए अल्टरनेट एंगल रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा एंगल 6, और एंगल 3 के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा एंगल 5। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, जो मैंने आपसे पूछा वही इसका आंसर है। एंगल 4 और एंगल 6 ये क्यों आ रहे हैं, ठीक, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे है और इनकी लाइन चेंज हो रही है। एंगल 4 बन रहा है ट्रांसवर्सल टी और लाइन एल के बीच में। ठीक है, और एंगल 6 बन रहा है ट्रांसवर्सल टी और लाइन एम के बीच में। अब आप कहोगे सर ट्रांसवर्सल तो सेम है, एक लाइन तो सेम है। बिल्कुल सही है, एक लाइन सेम है, लेकिन दोनों एंगल लाइन के अलग अलग साइड पे आ गए। एंगल 4 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है और एंगल 6 ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे। ओके, इसलिए इनका साइड चेंज हो गया ट्रांसवर्सल टी को ध्यान रखते हुए। बाकी लाइन तो चेंज हो ही रही है, ये लाइन एल से फॉर्म हो रहा था और ये लाइन एम से फॉर्म हो रहा है। वैसे ही 3 और 5, ओके, 3 लाइन एल से फॉर्म हो रहा है, 5 लाइन एम से फॉर्म हो रहा है। बाकी ट्रांसवर्सल टी सेम है, तो 3 जो है वो राइट साइड पे है और 5 जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से थर्ड है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट आप मीनिंग बता चुके हो, इंटीरियर इनसाइड था तो एक्सटीरियर सीधी सी बात है एक्सटर्नल मतलब बाहर के साइड से, ओके आउटसाइड। ओके नाउ 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 प्लीज लिसन द क्वेश्चन, स्टॉप 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 स्टॉप, चैट बॉक्स में फिलहाल रुक जाइए। अब मेरा क्वेश्चन है, डायग्राम के हिसाब से मुझे वो पेयर्स बताइए जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं। दो पेयर्स हैं, आप मुझे वो दोनों पेयर्स बताइए। यस, एक आंसर आ गया। दो पेयर्स हैं, अभी तो सब लोग एक ही पेयर बता रहे हो। ये रहा दूसरा पेयर भी आ गया, ठीक है। सो एंगल 1 एंड एंगल 7 और दूसरा है एंगल 2 एंड एंगल 8। सबसे पहली बात तो एक्सटीरियर एंगल आ रहे हैं तो आप एक्सटीरियर एंगल देखिए। एक्सटीरियर एंगल वो रहेंगे जो लाइन एल से ऊपर है और लाइन एम से नीचे है, ठीक है। इंटीरियर जो इन दोनों के बीच में है और एक्सटीरियर जो इन दोनों से बाहर है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स 1, 2, 7 और 8 आएंगे, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब अल्टरनेट की बात करेंगे तो अलग लाइन से बनने वाले, और अगर सेम लाइन पे है तो उनका साइड चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सेम लाइन तो ट्रांसवर्सल टी होगा, एंगल 1 टी लाइन से बन रहा है और एल लाइन से बन रहा है, ठीक है। तो अगला लाइन एल हम चेंज करके लाइन एम कर देंगे, और 1 जो है वो टी के लेफ्ट साइड पे है तो 7 आएगा वो टी के राइट साइड पे, इसलिए 1 और 7 आएगा, और अगला रहेगा 2 एंड 8, ओके। देन फोर्थ, इंटीरियर एंगल on same side of transversal, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें भी दो दो के पेयर बनेंगे। आपको इंटीरियर एंगल तो ऑलरेडी पता है, इंटीरियर एंगल्स कौन होते हैं, ठीक है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के हिसाब से आप मुझे बताइए कौन कौन से एंगल्स हैं। दो पेयर बनेंगे, बताइए। यस, एंगल 4 एंगल 5, ठीक है, एंड एंगल 3 एंगल 6। एंगल 4 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 6, ये सारे इंटीरियर एंगल्स है। ये दोनों दो लाइंस के बीच में आ रहे हैं तो इंटीरियर एंगल्स है। अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो वो दो एंगल्स जो दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है, 4 और 5, और वो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है, 3 एंड 6, ठीक है। अब इसी तरह से लास्ट रहेगा इंटीरियर एंगल्स, सॉरी एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ टी, टी मतलब ट्रांसवर्सल। यहां पे भी दो दो के पेयर बनेंगे। आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। यस, 1, 8 और 2, 7, एंगल 1 एंगल 8 एंगल 2 एंगल 7, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। नाउ प्लीज सी द कॉन्सेप्ट वंस अगेन, ठीक है। हमने शुरुआत की थी ट्रांसवर्सल से कि ट्रांसवर्सल क्या है। ट्रांसवर्सल, इट इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस या डिस्टिंक्ट लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या रहेगा, इट इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग, मीटिंग, क्रॉसिंग, जो भी आप कहना चाहो, डिस्टिंक्ट लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे जो टच करेगी, कट करेगी, वो है ट्रांसवर्सल। यहाँ पे लाइन एल लाइन एम ये दो अलग लाइंस है, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल टी विच इज मीटिंग, जस्ट अ मिनट प्लीज, आई विल बी बैक। सॉरी फॉर इंटरप्शन प्लीज। ओके, लाइन एल लाइन एम ये दो डिफरेंट लाइंस हैं और टी जो है वो ट्रांसवर्सल है। जब लाइन एल लाइन एम हमने ड्रॉ किया और ट्रांसवर्सल टी ड्रॉ किया तो ये ट्रांसवर्सल टी
लाइन एल के साथ भी 4 एंगल्स बनाएगा और लाइन एम के साथ भी 4 एंगल्स बनाएगा। ठीक है, मतलब टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब इन 8 एंगल्स को हम पेयरवाइज देखेंगे। पेयरवाइज में पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में लाइन के ऊपर एंगल है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, लाइन के नीचे एंगल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। मतलब लाइन एल लाइन एम जो डिफरेंट लाइन से उनके ऊपर एंगल्स और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, और लाइन एल लाइन एम इनके नीचे एंगल और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। ठीक है, देन वी हैव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मीनिंग, इंटीरियर एंगल्स का मीनिंग दोनों आपने मुझे बताए थे। ठीक है, तो ये एंगल्स फाइंड करना कोई भी टफ नहीं है। देन इट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देन इट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इट इज एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अब उसमें है कि यहाँ पे लाइन एल और लाइन एम आप क्लियरली देख सकते हो कि ये लाइन पैरेलल नहीं है। दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। ओके, अब ये बताइए पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, और अगर आपको पैरेलल लाइंस बताना है तो उसका बेस्ट है आप मुझे एक एग्जांपल बताइए चैट बॉक्स में। यस, गिव मी द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन इन चैट बॉक्स। Edges of box, very good, good example. रेक्टेंगल, इसके अपोजिट साइड्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे रूट, क्या बात है, रेलवे ट्रैक, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। स्क्वायर के अपोजिट साइड्स कंसिडर कर सकते हैं। ओके, टू पेंसिल्स ऑन वन साइड ऑफ द अदर। ठीक है, रेलवे ट्रैक आ गया, एजेस ऑफ पेपर आ गया। ठीक है, विच डोंट इंटरसेक्ट। ओके, ठीक है, पैरेलल लाइंस आप लोगों को समझ में आ गया कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। बोर्ड का ये पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है ये और ये पार्ट, ओके, दीज आर पैरेलल। वैसे ही बोर्ड का आप ये पार्ट देखिए और ये पार्ट देखिए, दीज आर पैरेलल। रेलवे ट्रैक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप कह सकते हो। दूसरा आप लैडर कह सकते हो। ठीक है, सीढ़ी जो लैडर बनी रहती है। ठीक है, लैडर का हर स्टेप जो है वो पैरेलल रहता है। लैडर कभी ऐसी नहीं रहती है, ये लैडर है और ये सीढ़ियां ऐसी बनाई जाए। ठीक है, हाँ, आर्मी के केस में हो सकता है कि आर्मी वालों के प्रैक्टिस के लिए बनाई जाए, बट जनरली जो घर में यूज की जाती है ऐसी लैडर नहीं रहती है। ठीक है, और हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लैडर परचेस करने जाओ और ऐसी लैडर मिलेगी भी तो भी आप लोगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में लैडर में हर स्टेप जो रहता है वो ऐसा रहता है। सो ईच स्टेप इज पैरेलल। इतना ही नहीं, इसके जो दो स्टैंड है वो भी पैरेलल रहते हैं। ठीक है, नाउ सी, अगर ये दो लाइन पैरेलल हो जाए, इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ये लाइन एल और ये लाइन एम ज्यादा नजदीक हो गई। ठीक है, सो दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम, ये दोनों पैरेलल है और ये रहा ट्रांसवर्सल टी, ये है ट्रांसवर्सल टी। ये आपका एंगल 1 था, ये आपका एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। ठीक है, ये आ गए आपके एंगल। नाउ प्लीज स्टॉप गिविंग एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। हम आगे के कॉन्सेप्ट में आ गए हैं, अब जरा इस आगे के कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सो यार, लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल। ओके, यहां पे लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है। लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल एंड टी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ऐसे केस में होगा क्या? ऐसे केस में जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये हो जाएंगे इक्वल। ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे विल बी इक्वल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 को, फिर एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 को,
ठीक है, एंगल 5 सॉरी एंगल 3 ये हो जाएगा एंगल 7 को इक्वल, और एंगल 4 ये हो जाएगा एंगल 8 को इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस एंगल 1 इट विल बी इक्वल टू एंगल 5, ओके, एंगल 2 it will be equal to angle 6, angle 3 it will be equal to angle 7, and angle 4 it will be equal to angle 8। ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओके, इफ द लाइन्स आर पैरेलल। इससे पहले जो डायग्राम था जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तब लाइन्स पैरेलल नहीं थे, अब लाइन पैरेलल है, ओके। So pair of corresponding angles will be equal. Proceeding further, अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है, ये पहला केस। सेकंड केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी इक्वल रहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। एक करेक्शन कर दीजिएगा, यहाँ पे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएगा, ओके, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। अब अल्टरनेट इंटीरियर में एंगल 4 एंगल 6 है, मींस एंगल 4 इट विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इट विल बी इक्वल टू एंगल 5। थर्ड, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। जैसे इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल आ रहे हैं वैसे एक्सटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल आ जाएंगे, मींस एंगल 1 इट विल बी इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इट विल बी इक्वल टू एंगल 8। द नेक्स्ट फोर्थ हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड था, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड विल बी सप्लीमेंट्री। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal pair of interior angles on same side of transversal will be supplementary। ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड पे 4 और 5 है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, मतलब इनका एडिशन 180 डिग्री आ जाएगा। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड लास्ट फिफ्थ, इस केस में वैसे ही पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल will be supplementary। सप्लीमेंट्री क्या है, आज सबसे पहले रिकॉल जब हमने टॉपिक किया था तो हमने वही देखा था सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, मतलब 2 और 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 ये 180 डिग्री आएगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले ये देखा कि जब दो लाइन टकराती है और तीसरी लाइन दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इनको कट करती है, सॉरी दो डिफरेंट लाइन है और एक लाइन उनको डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाएगा। उससे 8 एंगल्स बनेंगे और उस 8 एंगल पे हमने 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट देखा। फिर हमने ये कंसिडर किया कि यदि ये दो लाइंस जो थे जो पहले ड्रॉ किए थे एल और एम, अगर ये पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो हमने कॉम्बिनेशंस देखे इनका क्या होगा। तो अगर ये लाइंस पैरेलल है तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है दे विल बी इक्वल, ओके, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो रहेंगे दे विल बी इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो रहेंगे दे विल बी इक्वल, देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन
same set of transversal, they will be supplementary, and pair of exterior angles on the same set of transversal, they will be again supplementary. Okay, ये सब आपस में supplementary हो जाएंगे. Pair of alternate interior angles and pair of alternate exterior angles. तो ये है पूरा concept. Yes, any doubt in this? Any doubt in this concept? और ये concept जैसे जैसे मैंने लिखवाया ना बिल्कुल वैसा ही आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. ये पूरा सेशन जो है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पे, जिसका मैं लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा. Okay, so we move to exercise 5.2. 39, इसमें एक मैं हूं मतलब 38. 48 का स्ट्रेंथ है, 38 प्रेजेंट है, 10 बच्चे एब्सेंट है. इस वक्त 10 ये दिखा रहा है कि एब्सेंट है. प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, जो भी मॉनिटर्स है वो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा कौन आया है कौन नहीं आया है. कार्तिकेय आज आप आए हो? इस कार्तिकेय प्रेजेंट? आई थिंक कार्तिकेय प्रेजेंट नहीं है. प्रणव मनोज आप प्रेजेंट हो? प्रणव मनोज आप प्रेजेंट हो ना? तो बेटा 21 से लेकर 30 तक का अटेंडेंस आप देख लीजिए. आपको कार्तिकेय प्रेजेंट है तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है प्रणव, आप अटेंडेंस देख लीजिएगा. ठीक है, रोल नंबर अगर आपको चाहिए तो मैंने एक लिस्ट भेजी थी, वहां पे आप देख सकते हो. 21 रोल नंबर मानसी पवार है, आई थिंक वो प्रेजेंट है. 22 निधि है, वो भी प्रेजेंट है. 23 कार्तिकेय. तो कार्तिकेय अटेंडेंस ले लेना. दीपिका प्रेजेंट है? दीपिका तो आई थिंक प्रेजेंट है मुझे. ओके, अनुभव प्रेजेंट है, दीपिका प्रेजेंट है, कार्तिकेय प्रेजेंट है, सोराली प्रेजेंट है. श्रेयांश, मैंने 41 से 48 तक का किसको कहा था अटेंडेंस? श्रेयांश को कहा था ना? श्रेयांश को कहा है कि तनिष्का को कहा है? किसको कहा है मैंने अटेंडेंस? अच्छा ठीक है बेटा, अटेंडेंस ले. ओके ओके श्रेयांश, अटेंडेंस ले लेना. ठीक है, और मुझे भेज दीजिएगा. चलिए एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं. ओके, मूविंग टू एक्सरसाइज 5.2. एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, डायग्राम बना हुआ है और कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है. टाइम 2 मिनट बाकी है, हम पहला प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेते हैं. After that we will stop. Okay. First question. ये लाइंस दिए हैं, एक लाइन ये है, इसका कोई एक्चुअल एप्लीकेशन नहीं है. मेन आपके ये दो लाइंस और इस लाइन का एप्लीकेशन है क्योंकि सारे एंगल्स यहीं पे दिए हैं. ये एंगल 1 2 3 4 दिया है एंड देन 5 6 7 8 दिया हुआ है. ठीक है, इस लाइन का एक्चुअल कोई एप्लीकेशन नहीं है. ठीक है, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है. अब आपको दिया है पहला, इफ ए, ये सिंबल पैरेलल का है, रेलवे ट्रैक्स को आप ध्यान में रखिए. इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. इसका आपको रीजन देना है, प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी. ठीक है, आइए चैट बॉक्स में बताइए प्रॉपर्टी. यस, चैट बॉक्स में लीजिए. पहला आंसर आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, बिल्कुल सही. तो ये जो
आपको दिया है ए और बी पैरेलल है, आपको दिया है ए और बी पैरेलल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, आंसर आएगा यस, ठीक है। और रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी या पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, सिंपली इतना, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगला आपको दिया है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। आपसे ये कह रहा है कि एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है और ए पैरेलल टू बी, क्या ये सही है? वैसे तो सही है, यस है। इसका ये दीजिए प्रॉपर्टी बताइए, एक आंसर आ गया, यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और थर्ड है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree then A parallel to B. If angle 4 equal to angle 5 then A parallel to B. Yes, answer. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है बताइए? थर्ड केस में, थर्ड केस में यस, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। थर्ड केस में कौन सा यूज हो रहा है? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये पहले का आंसर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसमें इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये